ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की, जिसकी उम्र 19 साल थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में खुशहाल परिवार रहता था। गांव में लगभग 50 से 60 घर थे, जो काफी सुकून से और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। गांव के बाहर खेतों के बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी कुआं थी। कभी जमाने में उस कुएं से लोग पानी भी पिया करते थे, लेकिन आज के दौर में वो एकदम पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। काफी ज्यादा वहां पे कचरा वचरा सा मतलब जम गया, खेतों के बीच में वहां पे कोई आता जाता नहीं है। उस कुएं के पास कभी आज के लगभग 20-25 साल पहले एक ऐसी रहस्यमयी घटना घट गई थी, जिसके बारे में लोग आज भी बातें किया करते हैं और काफी ज्यादा मतलब जो है उनको डर भी लगता है इस घटना के बारे में। इनमें तो वहां से लोग आते जाते थे, सुकून से चले जाते थे, लेकिन शाम ढलने के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं आ जाता था। लोगों के अंदर ऐसा खौफ बन गया था। गांव के बाहर बने होटल पे 4 लोग बैठे थे। जो बुजुर्ग गांव के लोग होते हैं, चाय पीने के बहाने जाते हैं तो 4-5 बातें बातें किया करते हैं। तो वही आपस में बातें कर रहे थे कि श्यामलाल यार, उस कुएं के पास आज एक ऐसी घटना घट गई। और दूसरा आदमी कहता है यार दोस्त, यार ऐसी घटना हमें आज के लगभग 4 साल पहले भी घटी थी। ऐसे सब आपस में बातें करते रहते हैं। तभी रवि भी वहां अट जाता है चाय पीने के लिए और कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। सुबह का मॉर्निंग का समय था। अब रवि भी अट गया तो उन लोगों की रवि सारी बातें सुन रहा था कि ये लोग क्या बतलाते हैं। और गांव के बाहर कुआं बनी तो उसके बारे में और भी गौर से सारी बात उनकी सुन रहा था। रवि वहां से चाय पीकर जब आगे घर की ओर बाहर निकला तो उसके मन में एक जिज्ञासा बढ़ी कि आखिरकार गांव के बाहर जो कुआं बनी तो सच में वहां पे क्या कोई चुड़ैल या कोई आत्मा ऐसी रहती है जो लोग उसके बारे में डरते हैं। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन रवि को जो है इन सब बातों पर यकीन था नहीं। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसपे कोई यकीन उसको नहीं करता था। तो रवि ने क्या सोचा कि आज रात मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि ये कहानी सच्ची है या फिर केवल एक अफवाह है, जो लोगों के अंदर एक भय समा गई है, डर पैदा हुआ है। ये अफवाह है या सच्चाई है, इसकी आज मैं खोज करूंगा। लगभग रात के 11 बजने वाले थे। गांव के सारे लोग खाना वाना खाकर सो गए थे। तभी रवि अपने घर से टॉर्च लेकर वो खेतों की ओर चल देता है। जैसे जैसे वो खेतों की ओर चलने लगता है, हवाएं तेज होती जाती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम था, गर्मियों के दिन थे। और काफी ज्यादा मतलब जो है जब गर्मियों में जब बरसात लगती है तो कभी अचानक बादल हो जाते हैं, कभी छट जाते हैं। चांदनी रात थी, बादलों के बीच में कभी चांद गायब हो जाता, कभी खुल जाता। तो इसी तरह से मतलब कभी अंधेरा हो जाता, कभी दिखाई देने लगता, मतलब उजाला हो जाता। इसी प्रकार से चल रहा था। रवि घर से अपने टॉर्च लेकर उस खेतों की ओर बढ़ चला। रवि जब कुएं के पास पहुंचा तो उसको एक अजीब सा वहां लगा कि सुनसान खेतों के बीच में बनी कुआं पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। वहां पे कोई लोग ना आता, ना कोई जाता, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी। लेकिन ये घटनाएं जो लोग गांव के बताते हैं, तो ऐसा तो हम रवि अपने मन में सोचता है कि ऐसा तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। तभी रवि पूरी कुएं को मतलब चारों ओर से देखता है, उसके आसपास जाकर गोल घूमता है, देखता है। उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। तभी रवि कुएं के पास जाता है और अंदर झांकने की कोशिश करता है, कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तो रवि को क्या लगता है कि रवि के पीछे कोई चल रहा है। उसके कदमों की धीरे धीरे आवाज उसके कानों में सुनाई दी। रवि फट के पीछे मुड़कर ऐसे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रवि के मन में शक आया कि हो सकता है किसी जानवर या किसी पक्षी के उतरने या चलने की आवाज हो सकती है। रवि फिर से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जो काम के लिए गया था सच्चाई जानने के लिए। फिर रवि जो है कुछ मिनटों के बाद फिर वही कदमों की आवाज। अपनी बार जो कदमों की आवाज आई ना, तो बहुत साफ रवि को सुनाई दी, मानो कोई एकदम उसके पास एकदम करीब ही उसके कोई चल रहा हो। इतनी साफ आवाज उसको सुनाई देती है। रवि पीछे मुड़कर फिर देखता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं रहता। भाई मेरे एकदम पूरा सन्नाटा था। अब रात के 11 बजे जंगलों में खेतों में कौन जाता है। भाई कोई फसल का सीजन अगर हो तो हो सकता है कि लोग वहां जाएंगे अपनी फसल को देखने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए। लेकिन फसल के समय तो कुछ नहीं था, पूरा सन्नाटा फैला हुआ था, पूरा हार एकदम सफा था। तभी रवि के मन में एक डर पैदा हो जाता है, क्या गांव वालों की बात सच्ची है क्या। अब रवि कुछ डरने लगा। तभी कुएं के अंदर से आवाज आती है, तुम कौन हो। अब रवि पूरी तरह से एकदम से डर जाता है और रवि वहां से उल्टे पैरों वहां से भागने की कोशिश करता है। रवि जोर लगाकर भागता है और कुछ दूर जाने के बाद उसको लगता है कि उसके पीछे पीछे भी कोई और दौड़ रहा है। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है एक ऐसी खतरनाक आकृति, एक सफेद साड़ी में एक औरत दूर खड़ी दिखाई देती है।
रवि काफी ज्यादा डर जाता है, अपनी टार्च जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त पे टार्च भी धोखा देती थी। टार्च बंद हो गई, टार्च जलना बंद कर गया और बादलों के बीच चांद भी गायब हो गया। अब पूरी तरह से एकदम वहां का माहौल मेरे भाई इतना खतरनाक हो गया कि रवि के पूरे चेहरे पे एकदम पीलापन छा गया, उसके पसीने छूट गए, एकदम दिल की धड़कन तेज हो गई, गला सूखने लगा। तभी रवि वहां से जैसे पीछे मुड़कर जैसे सामने की ओर फिर से भागने की कोशिश करता है, वही आकृति से मानो पलक झपकते उसके ठीक सामने दूर दिखाई देती है। अब रवि और भी ज्यादा डर जाता है, हाथ पैर उसके एकदम कांपने लगते हैं। डर उसके अंदर इस प्रकार से आ जाता है मानो कि उसने अपनी मौत को देख लिया हो। अब रवि क्या करता है देखिए, अब आकृति जो उसको दूर पीछे दिखाई दी थी, पलक झपकती वो आकृति उसके सामने आ गई। वो साया, वही सफेद साड़ी में साया, बाल एकदम खुले बाल और चेहरे में एकदम ढके हुए बाल, और उसके पैर जो थे उल्टे थे। आम लोगों के जो पैर होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं, जो कोई परछाई या भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई अगर ऐसी बात होगी तो उसके पैर हमेशा उल्टे पाए। उसके पैर उल्टे थे। सच्ची एकदम मानो एकदम सच में उसने भूत देख लिया। वाकई में वो भूत ही था, चुड़ैल थी गाँव। तभी गांव के बाहर जो मंदिर बना था, हनुमान जी का मंदिर बना था, हवाएं तेज चल रही थी और हवाओं के चलते के मतलब तेज चलने के कारण जो मंदिर में जो घंटियां लगी थी वो बजने लगी। और जैसे मंदिर की घंटी बजने शुरू हो गई, जैसे ही मंदिर की घंटी बजी, जैसे वो जो छाया था, जो छाई थी मतलब जो चुड़ैल थी, उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वह गायब हो गई। अब रवि पूरी जोर लगा के वहां से भागने की कोशिश की। गांव के बाहर जैसे पहुंचा गांव के अंदर, वो बेहोश हो गया। सुबह उठते ही गांव के बुजुर्ग को जो दो चार लोग थे उनसे ये सारी बात सभी ने बताई। तो जो बुजुर्ग आदमी था तो उसके पूरे होश खराब हो गए, क्योंकि वो सारी बात जानता था। आज से करीब 20-25 साल पहले वहां पे ऐसी घटना घटी थी कि उसी कुएं में एक औरत रहस्यमयी तरीके से उसी में गिरकर मर गई थी, और उसी की आत्मा आज तक वहां पे भटकती रहती है। और रात के समय अगर उसकी चपेट में करो मेरे दोस्त कोई भी आ गया तो उसका बचना मुमकिन है एकदम। ये तो रवि की किस्मत अच्छी थी जो बच गया। ये सारी बात रवि को बुजुर्ग दादा बताते हैं कि ऐसी सी बात थी। तब से लेकर आज तक रवि उस रास्ते से गया ही नहीं। अकेले उस रास्ते से जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, और न गया न किसी को जाने की सलाह देता है। आपको क्या लगता है ऐसी कहानियां जो ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, ये सच में ऐसा होता है? हो सकता होता ही होगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत